हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर इंडेक्स ट्रेडिंग वीडियो। अभी हम लाइव कर रहे हैं तो शायद हमें यहाँ पे लाइव ट्रेड ही मिलेगा। लाइक मॉर्निंग में ही कर रहे हैं, राइट? ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट्स को एक बार सेट कर लेता हूँ, वॉल्यूम्स को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि हम वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, राइट? ओके। तो ये कल के ट्रेड से लाइक फ्राइडे के आप देख सकते हो उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया है। बस यहाँ पे हम जो थे ट्रेड में से निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कंसोलिडेशन हो रहा था, राइट? एंड 1.5 आवर भी हो चुका था तो उसकी वजह से हमने इसे ट्रैक नहीं किया। यहाँ पे हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था, एक स्टॉप लॉस हंटिंग की जैसा। अभी भी मैंने वही यहीं पे ऐसा ही ट्रेड लिया है आज के दिन भी, इसीलिए मैं वही लॉजिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, राइट? क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक मॉर्निंग में ही एक शार्प फॉल या फिर गैप डाउन हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोमेंटम है वो चला जाता है, राइट? तो उसकी वजह से जो है मार्केट में हमें ट्रेड मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, राइट? तो जैसे कि हमने कहा कि हम सेटअप्स के ऊपर काम करते हैं, वही सेटअप है हमारा। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट जो है वो शॉर्ट टारगेट लेके मार्केट से निकल जाते हैं, राइट? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट? आप देख सकते हो मार्केट में मार्केट जो है आज निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुला। लगभग आप देख सकते हो 150 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुला था, राइट? उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये डाउनफॉल आ गया, इसका मतलब ये वन वे रैली हुआ। उसके बाद देखो ये वन वे रिकवर भी हुआ, एंडी हाई के आसपास आया, राइट? अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे बन गया था डबल टॉप, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया। अभी ये बन चुका था डबल टॉप, राइट? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्यूरियस था क्योंकि ये जो कैंडल था ये बहुत ही रिकवरी वाला कैंडल था, राइट? तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ 50% तक का रिट्रेसमेंट मिले एंड फिर अपसाइड जाए। तो वहां पे क्या हो सकता था, हमारा कप एंड हैंडल, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉल हुआ, ये राइज हुआ, ये 50% है, 50% का रिट्रेसमेंट हुआ। और उसके बाद जो है मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता था। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल लेके मैं यस्टरडे का जो लो है, राइट, मतलब फ्राइडे का जो लो है, उसका मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला था कि मुझे कुछ टारगेट मिले, राइट? बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर मैं 1 मिनट पे स्विच करूँ तो आप क्लियरली देखोगे मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया। सिंपल इस कैंडल में रिजेक्शन भी हुआ, यहाँ पे मेरा ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद इतना अग्रेसिवली नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं वेट करता रहा, राइट? और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वो टारगेट के पास आया। यहाँ पे भी एक 1:2 का अच्छा खासा सेटअप मिला, राइट? बट ये मॉर्निंग के सेटअप में आता है। एंड जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, राइट? तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन हमें मिल सकता था, बट ये हमने ट्राई नहीं किया अपस्टॉक वाले अकाउंट में। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट में यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? तो जैसे ही इस कंसोलिडेशन के बॉटम पे आया, मैंने देखा कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, ये फ्लैग पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है जिसका टारगेट ये लो हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे मैंने वैसा ही किया। यहाँ पे कहीं पे एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ पे एंट्री करी थी। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 9:58 पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ड्रॉइंग्स में एक बार हटा देता हूँ, 1 मिनट पे स्विच कर दें क्योंकि हमें यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी मार्क करने हैं, राइट? ओके, 9:58 को मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री करी, आप देख सकते हो इस वाले कैंडल में हमने एंट्री करी, जहाँ पे मुझे ये प्रूव हो गया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो अनदर फॉल दिखा सकता है। यहाँ पे देखोगे एक फ्लैग पैटर्न भी बन चुका था एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका था, राइट? तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया 9:58 को। ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ से नीचे आया था, हमारे टारगेट के पास भी आया था, बट यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ था, राइट? हम जनरली 1:1.5 तक का टारगेट लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ था। आप देखोगे हमने यहाँ पे एंट्री कर दी थी, स्टॉप लॉस जो था अपने स्विंग हाई के ऊपर 30 रुपीज का था, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 40 रुपीज के आसपास हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है वो होना चाहिए था, राइट? बट यहाँ पे प्रीवियसली वो हुआ नहीं था, राइट? तो इसकी वजह से मैं वेट कर रहा था। मैं आपको एक बार नहीं क्या वो ऑप्शन का चार्ट है वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री एक बार मैं ट्रिगर कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये टूल जो है वो यूज करता हूँ मैं। एंड यहाँ से लेके हम इसको ओपन ही छोड़ देते हैं क्योंकि मेरा जो टारगेट है फाइनल वो है 17,000, राइट? अभी अगर आप बोलो कि तुम्हें हर ट्रेड में बोलता हूँ कि हमारा टारगेट ऊपर का है, ऊपर का है, ऊपर का है, या फिर सेलिंग साइड के लिए नीचे का है, तो ये मैं लेता क्यों नहीं, राइट? तो जैसे ही कि हमने कहा कि हमने एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया है, तो जब हम छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तब हम हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एक फिक्स रखते हैं, ताकि हमारा उस ट्रेड में लॉस ना हो एंड हमें रिग्रेट भी ना हो कि हमने वो ट्रेड या फिर वो जो मूव था वो मिस कर दिया, राइट? तो यहाँ पे जनरली मैंने कहा है कि 1:1 पॉइंट हुआ तो मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं इसको बुक करूंगा, क्योंकि वो कैपिटल के ऊपर ऑलमोस्ट 10% होता है एक दिन के अंदर, राइट? तो उसे हम छोटा मोटा गेन नहीं बोल सकते। अगर 10%, अगर 10% हम डेली कैप्चर करते हैं तो ऑलमोस्ट मंथ में हमें 200% तक का रिटर्न की पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम, राइट?
अगर उसमें से 5 BSL जाते तो समझ लो 150 तो हमारा वैसे ही रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मंथली 150% रिटर्न इज ऑल्सो अ गुड नंबर ऑफ रिटर्न, राइट। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे 1:1.5 में भी बुक करते हैं। ये लॉजिक था सिंपल कि हम यहाँ पे क्यों अर्ली प्रॉफिट बुक करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17,000 राउंड नंबर है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा, बट मैंने क्यों यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया था, राइट। तो चलिए हम ऑप्शन के चार्ट के ऊपर आते हैं अब। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे किया था, राइट। यहाँ पे इस वाले कैंडल में हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। मैं इस चार्ट को बड़ा करता हूँ, वॉल्यूम्स को हाइड कर देता हूँ, पिवट पॉइंट्स की भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंडेक्स के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, राइट। ओके, यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री लिया था, अगर आप देखोगे 13-15 रुपीज का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, एंड हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1.5 यहाँ पे बुक कर लिया है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे एंट्री प्राइस था 203, एग्जिट प्राइस था 226, राइट। लगभग 23 पॉइंट्स, हम 24 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। एंड अगर यहाँ पे इस स्विंग के पास भी अगर आप रखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो ऑलमोस्ट 1:1.43 है, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन हमें मिला है, राइट। अगर बात करी जाए तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, यहाँ से लेके हमने ऑलमोस्ट 23 पॉइंट कैप्चर किए हैं। मतलब अगर इंडेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पे कैप्चर करा है पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंटिंग था। इसकी वजह से मुझे पता था कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, जिसके वजह से मैं अगर मैं यहाँ से निकल गया तो क्विकली प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, राइट। और वैसा ही हुआ, आप देखोगे इस जोन का एक ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट आया 4-5% का, और उसी में मैं निकल गया। अगर आप देखोगे तो उसी कैंडल में मेरा एंट्री भी ट्रिगर हुआ है, ऑलमोस्ट 10:17 का वो कैंडल है। ओके, यहाँ पे देखो 10:17 का कैंडल है। वही कैंडल ने ट्रिगर किया, वही कैंडल नीचे आया, लगभग हमारे बाइंग प्राइस के आसपास भी वो आया था, राइट। बट यहाँ पे डरने की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अपना सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर से बाउंस होकर अपने टारगेट के पास जाए, राइट। तो यही था एक सिंपल रीजन इस ट्रेड लेने का। लगभग हमने 23 पॉइंट्स कैप्चर किया है, 1125 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। अल्टीमेटली टारगेट प्लान करेंगे हमारा 17,005 या फिर 10 लेवल तक का, यहाँ पे मार्केट जो है वो आ सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो राउंड नंबर के पास मार्केट जो है वो सडनली बाउंस ले सकता है। तो इसीलिए जैसे ही ये 17,005 या फिर 8-9 पे आता है, तब हम प्रॉफिट बुक करते हैं, ताकि हमें टाइम मिले प्रॉफिट बुक करने को, राइट। अगर यहाँ से एक सडन फॉल आता है 17,000 के ऊपर एंड फिर से बाउंस लेता है, तो वहां पे हमें सोचने का या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे राउंड नंबर के पहले ही निकल जाते हैं, या फिर लाइक यहाँ से रेजिस्टेंस है तो राउंड नंबर यहाँ पे होगा, तो हम 16,990 के पास ही यहाँ पे टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। वैसा हम जनरली मार्केट में फॉलो करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक प्राइस भी अच्छा खासा मिल रहा था, टारगेट जो है वो अपने एकदम पास ही है, राइट। अगर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये जो मोमेंट था, राइट, अगर यहाँ पे देखोगे इसका लो ब्रेक होके एकदम 2-3 पॉइंट ही नीचे गया है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ये कैंडल नोटिस करो निफ्टी का, ये उतना नीचे नहीं गया है। बट ऑप्शन का अगर चार्ट अगर देखोगे आप, यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, तो आप नोटिस करोगे लगभग इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 218 से लेके वो 200 लाइक 226 तक गया है, राइट। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का फॉल है यहाँ पे, यहाँ पे हमें 8 पॉइंट का राइज मिला है इसके अंदर, राइट। तो यही हमने कैप्चर किया है। इंडेक्स में उतना नहीं हुआ, बट लो ब्रेक होने के कारण यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़े थे वो हिट हो गए, वहां पे ज्यादा लोग निकल गए, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर लोगों ने बाय किया, तो वहां पे एक मोमेंटम मिला, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने ये कैप्चर किया है, अगर मैं इस पॉइंट तक भी लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने कैप्चर किया 40 पॉइंट्स, राइट। बट अगर हम ऑप्शन का वो देखेंगे तो वहां पे हमने कैप्चर किया है लगभग 50 पॉइंट, राइट। तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक का टारगेट इस ट्रेड में बुक किया है, राइट, ऑप्शन में बुक किया है, राइट। तो यही होता है हमारे यहाँ पे देखोगे 1:1.9 तक आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड। एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है, राइट, क्योंकि हर बार नहीं मिलता है। अभी ट्राई करेंगे अगले मंथ से हम कुछ सेटअप्स में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। लाइक ये सेटअप हम वैसे ही रहने देंगे। बट हमारा ये जो मॉर्निंग का सेटअप है, जो हम रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, या फिर जो मॉर्निंग का 1 मिनट का सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रेड करेंगे मॉर्निंग में। अगर हमें यहाँ पे 5 मिनट पे कुछ पैटर्न्स वगैरह नहीं दिखता है तो, राइट, तो वहां पे क्या होगा, हमारी जो नंबर ऑफ एंट्रीज अभी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग डेज होने वाले हैं, और हमने 15 से 16 ही एंट्री करी है मार्केट में, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे हमें पर डे का 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम मॉर्निंग का सेटअप फॉलो करते हैं तो पर डे का शायद हमें यहाँ से 2 से 3 ट्रेड मिले, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट यहाँ पे हम अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर सोचो आपने 15 ट्रेड कंफर्मेशन के साथ लिए, राइट, तो उसमें से क्या होगा, 2 से 3 ट्रेड ही हमारा लॉस होगा, राइट। ये मैं डिलीट करता हूँ एक बार। 203 पे लॉस होगा, 203 ट्रेड।
बट अगर आप यहाँ पे देखोगे दिन का 3 ट्रेड लेते हो तो ऑलमोस्ट 40 ट्रेड से ज्यादा, 45+ हम बोल सकते हैं कि ट्रेड्स आपके मंथ में मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे 15 से 16 ट्रेड जो है हमारे लॉस मेकिंग हो जाए, राइट। तो उस केस में क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट होती है। एंड इसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एसएल लेना पड़ता है, एसएल के साथ हमें यहाँ पे चार्जेस भी देने पड़ते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमें है ये लॉस थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, राइट। बट अगर हमारे पास कैपिटल सफिशिएंट है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो जो ट्रेड्स लाइक 30 से लेके 35 ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स है, राइट, 25-30 बोल सकते हो, उस ट्रेड में अगर हम अच्छे खासा 1:2 1:3 अगर कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पे हम जो करंटली हम बना रहे लाइक 40 से लेके 50% तक का मंथली रिटर्न, तो उससे ज्यादा हम लाइक 70 से 80 तक बना सकते हैं, राइट। बट उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, राइट। तो वही करेंगे, ट्राई करेंगे अगले मंथ से हम ये मॉर्निंग का सेटअप भी ट्राई करेंगे लेने का। एंड यहाँ पे 5 मिनट का सेटअप तो हम डेफिनेटली लेने ही वाले हैं, क्योंकि ये हमारा बैक टेस्टेड है एंड हाईली रिवॉर्डिंग है। उसके अंदर हमें मोस्टली टारगेट ही मिलता है, या फिर हम सीटीसी या फिर छोटे लॉस में निकल जाते हैं, राइट। तो लगभग देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्केट ने जो लगाया है ऑलमोस्ट 17,010 का 9 का यहाँ पे लो लगाया है। And जैसे कि हमने कहा था कि हम यहीं पे निकलवाने लाइक निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से अगर एक फॉल भी आता है तो वहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि वे रिकवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर है, राइट, हमें पता नहीं होता। अभी देखो कि ये ब्रेकडाउन हुआ, शायद अगली कैंडल यहाँ से एक इनगल्फिंग भी आ सकती है, एक ऊपर साइड भी जा सकती है, या फिर ये फॉल जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूशन में पैटर्न में चल रहा है, राइट। एंड यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ रहा है, लेवल्स का भी अच्छे से ब्रेकडाउन किया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे सस्टेन किया है, यहाँ पे सस्टेन किया है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम दे सकता है, राइट। बट उसके चांसेस जो है वो लाइक 30% से भी कम है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है, राउंड नंबर पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर वहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ से 50 पॉइंट का रिवर्सल आता है तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक किया है। अगर मैं इन ड्रॉइंग्स को डिलीट करूँ तो ऑलमोस्ट हमने 226 के आसपास यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया था। उसका हाई जो लगाया है वो ऑलमोस्ट 232 के आसपास कुछ है, 233 के आसपास है। तो वो 5-6 पॉइंट के लिए हम उतना नहीं रुकते हैं, क्योंकि वहां पे उतना ये नहीं रहता है कि वहां से ये मोमेंटम आए या फिर वहां तक आए ही ना, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन मिला, इसीलिए हमने इस ट्रेड से एग्जिट ले लिया, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट कैपिटल के ऊपर 10% हमने यहाँ पे अच्छा खासा बना लिया है। एंड फंड की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 14,000 हमारे अकाउंट में है, मतलब अभी भी हम 40% के कैपिटल के गेन के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा लाइक अब इस मंथ में हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लेना पसंद करूंगा। ओवर ट्रेडिंग तो हम करते ही नहीं, क्योंकि पूरे मंथ में हमने लाइक 10,000 ही कैपिटल यूज किया है, ना कुछ पे इन है ना कुछ पे आउट है, यानी एक अच्छा खासा रिटर्न हमने यहाँ पे जनरेट किया है। स्टॉप लॉसेस भी हुए थे, कंसोलिडेशन भी हुआ था, उसके बाद भी हमारे कुछ टारगेट हिट हुए, जैसे कि कल हमने कहा था कि हमने सिर्फ एग्जिट लिया वो प्रीमियम डे के एंड हमारा जो टाइम है उसकी लिमिट की वजह से रहे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आके हमारे जो सारे के सारे टारगेट्स थे वो यहाँ पे हिट हो गए, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे कहीं पे हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन में हमने ये निकल गए। उसके बाद देखो एक अच्छा खासा फॉल आया था, हमारे जो दो लेवल्स मार्क करे थे, ये वाला एंड ये वाला, दोनों टारगेट हिट हो गए। अगर उस ट्रेड में हम रहते तो शायद हम लाइक वहां से भी 2,000 तक का प्रॉफिट ले सकते थे, बट हमने लिया नहीं, क्योंकि हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसी रूल्स को हम फॉलो करते रहे। मार्केट में यही होता है, अगर आपके पास पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है, एंड अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे खासे रिटर्न्स मार्केट से बना सकते हो, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। बस यही आज के लिए, मैं पूरा दिन एंजॉय करना चाहूंगा, मार्केट को ट्रैक भी नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में अगर मैं आऊंगा यहाँ पे तो यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा, फिर यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, फिर ये राउंड नंबर के आसपास है तो यहाँ से कब मुंह दिखाएगा, सब बायर्स आ जाएंगे, फिर ये 17,000 को ब्रेक करेगा, हमारे यहाँ पे एसिलेट होगा। तो ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं राउंड नंबर के आसपास। एंड ऑलरेडी मार्केट में फॉल आ चुका है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो फॉल आ चुका है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के ऊपर आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बिग रिट्रेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे पता नहीं लाइक मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करके फिर से एक फॉल दिखाए एंड उसके बाद एक अच्छा खासा बिग रिवर्सल दिखा सकता है। लाइक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे अगर मॉर्निंग में हमारा प्रॉफिट बन चुका है तो हमें बस एक चीज करनी है कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो यहीं पे मैं आज का दिन क्लोज करना चाहूंगा। सी यू गाइस टुमारो इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस।